हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मेरा नाम सीए प्रमोद मोहंती। तो आज जीएसटी के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे जो गुड्स होता है जीएसटी के अंदर क्या होता है कि गुड्स होता है कि सर्विस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई गुड्स खरीदूंगा कोई सप्लायर से, उसके लिए मैं कोई एडवांस देता हूँ ना गुड्स के लिए। तो जो एडवांस के टाइम कोई जीएसटी नहीं चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई 3 महीने के बाद कोई गुड्स खरीदूंगा, उसके लिए कोई एडवांस आज पेमेंट करता हूँ। तो गुड्स मैं 3 महीने के बाद खरीदूंगा, उसके लिए जो आज पे मैं एडवांस करता हूँ, तो उसका एडवांस के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। अगर उसी टाइम में सर्विस कोई खरीदता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई टीचिंग सर्विस खरीदता हूँ, कोई दूसरी सर्विस खरीदता हूँ, सर्विस के लिए मैं कोई एडवांस पेमेंट कर दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। तो मतलब ये कहना कि मतलब ये है, तो जो एडवांस पेमेंट करते हैं, तो सर्विस के लिए जो एडवांस पेमेंट करते हैं उसमें ऊपर जीएसटी लगता है, तो गुड्स के लिए ऊपर नहीं लगता है। तो ये क्यों है, उसका लॉजिक क्या है, तो ये समझेंगे। पहले उसका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ये पहले बात है, जो जीएसटी जो लगता है ना, वो तो बेसिक ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई मतलब है किस दिन से हम जीएसटी चार्ज करेंगे। जैसे सेक्शन 13 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, सेक्शन 12 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। जो सेक्शन 13 के अंदर लिखा है जो टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सर्विस के लिए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिच इज अर्लियर। तो ये लिखा है, तो इसका मतलब है सर्विस के लिए डेट ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट है। ये एक पॉइंट है। और गुड्स के लिए क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस दिन हम इनवॉइस इशू करेंगे और और जिस दिन हम गुड्स मूवमेंट होगा, तो व्हिच इज अर्लियर, ये डेट ऑफ ये होता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन इसका लॉजिक एक बार सोचो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गुड्स सप्लाई करता हूँ आपको, कोई भी गुड्स आपको सप्लाई करता हूँ, जिस टाइम मैं गुड्स सप्लाई करता हूँ, तो आप मुझे पैसा देते हो, तो मैं आपको गुड्स देता हूँ। तो मैं भी खुश, आप भी खुश, और उसी टाइम में गवर्नमेंट को पेमेंट करता हूँ, टैक्स पेमेंट कर देता हूँ। तो मतलब मेरे पास पैसा भी आ गया, तो आपको गुड्स का पोजीशन भी चला गया। तो उसी टाइम में क्योंकि गुड्स का ओनरशिप आपको चला गया, तो आप भी खुश, मैं भी, मेरा पास पेमेंट आ गया, मैं भी खुश। तो उसी टाइम में गवर्नमेंट को मैं टैक्स कर देता हूँ, टैक्स पेमेंट कर देता हूँ। बट इन केस ऑफ सर्विस, फॉर एग्जाम्पल सोचो सर्विस के बारे में, कोई टीचिंग सर्विस ले रहा हूँ, टीचिंग सर्विस 3 महीने चलेगा। अगर मैं उसको गुड्स के साथ कंपेयर करूँ, जब सर्विस पूरा कंप्लीट होगा तब जाके मैं गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करूंगा, क्योंकि तब जाके पूरा सर्विस कंप्लीट हो गया, आपने सर्विस पूरा कंप्लीट हो गया, आपने पूरा सर्विस ले लिया, मुझे अभी पैसा दोगी, तब जाके गवर्नमेंट को मैं पेमेंट करूंगा। ये मतलब क्या है ना, रेवेन्यू थोड़ा पेंडिंग हो रहा है। गवर्नमेंट के हाथ में जो टैक्स ना थोड़ा देर में, मतलब लेट में आता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन लाया। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई जो सर्विस होता है ना, तो इसीलिए जब एडवांस मिलता है सर्विस, क्योंकि सर्विस इज ए कंटिन्यू प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचिंग सर्विस है, टीचिंग सर्विस 3-4 महीने चलेगा ना। तो इसीलिए तो जो सर्विस होता है, सर्विस के अंदर जो भी हम लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, तो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है सेक्शन 13 एंड ये बेसिकली डिपेंड करता है सेक्शन 13 एंड सेक्शन 12 वाला। जो जीएसटी में ना, जो सेक्शन 13 सेक्शन 12 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस या टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स। सॉरी, सेक्शन 13 बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस एंड टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स। तो इसके ऊपर बेसिस करता है। धन्यवाद। अगर जीएसटी के अंदर कोई कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड आपको डाउट आए, मुझे एक बार मेल करे और मैसेज करे। तो ये सीए इंटरमीडिएट हो, सीए फाइनल स्टूडेंट हो, कुछ कोई भी स्टूडेंट को अगर डाउट आए, तो एक बार मुझे मैसेज करे। तो मैं अच्छे से इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसके साथ प्रैक्टिकल जो क्या लिंक होता है, प्रैक्टिकल कैसे काम होता है, उस रिलेटेड मैं आपको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।